से फ़न के साथ जो बहुत पुराना है और इस धरती और इस ज़मीन के जो चंद सैंपल्स हमें मिले हैं गंधारा सिविलाइजेशन और इससे भी पहले जहाँ पे स्टोन कार्विंग की जाती थी, पत्थरों पर नक्शा निगारी की जाती थी, उस फ़न को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे साथ है जाहिद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये शौक़ आपको कैसे हुआ, इतना पुराना कदीम ज़माने का जो शौक़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम ये शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि मैं जब स्कूल से किस इलाके से ताल्लुक़? जी मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से ही है। सही। लेकिन इसका मुझे ड्राइंग करने का शुरू से ही क्लास ड्राइंग की हमारी हुआ करती थी। तो मैं बेसिकली रावलपिंडी से हूँ और मेरे भाई की शॉप थी टेक्सला में। तो टेक्सला में वहाँ पे मैं गर्मियों की छुट्टियों के लिए वहाँ टेक्सला गया भाई की शॉप पे। मैंने कहा जहाँ पे जा पे चलो पढ़ाई भी करूँगा और साथ शॉप को भी जो है वो भी देखूँगा। तो वहाँ पे देखा मैंने कि वहाँ पे लोग खानपुर रोड है, वहाँ पे स्टैचूज़, लोग घरों में स्टैचूज़ वगैरह वो बनाते हैं। तो मुझे क्योंकि रावलपिंडी में तो इस तरह का कोई काम नहीं होता है, तो मुझे बड़ा शौक़ हुआ कि यार ये देखो किस पत्थर के ऊपर किस तरह से ये कार्विंग करते हैं, किस तरह नक्शो निगार बनाते हैं, स्टैचूज़ बनाते हैं। तो मुझे वहाँ से शौक़ पैदा हुआ और फिर वहाँ से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ से मैंने फिर अपने खालू को मैंने कहा भाई मुझे इस कार्विंग वगैरह कोई है अच्छा काम करने वाला तो उसके पास लेके चले। हाँ जी। तो वहाँ से मैंने फिर ये कार्विंग वगैरह सीखी। इसको जो है स्पोर्ट को रैली कैस्केट कहते हैं। इसमें ये छोटा स्टूपा मॉडल है, मैं मुख्तसर सी चीज़ें लेके आया हूँ। इसको बुद्ध मत के दौर की ये चीज़ें हैं और कार्विंग भी उसी दौर की। तो 2500 साल पुराना ये आर्ट है। और इसमें उस दौर के जो बुद्ध मत के जो लोग थे उनकी फैमिली का जो बंदा डेथ कर जाता था उसकी खोपड़ियों की राख इसमें डाला करते थे और डाल के वो उसमें रखा करते थे। और जो ये स्टूपा है, ये स्टूपा वैसे कितने खौफनाक काम के लिए इतना खूबसूरत सा वो यूज करते थे ना। हाँ जी, बस ये उनका एक रिवायती एक था। लेकिन हम इसको मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ना भी हो तो ये कितना खूबसूरत है काम। कितनी मेहनत लगती है मैडम? इसमें ये जो एक पीस है ये 2 दिन में एक पीस 2 दिन भी ले जाता है, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। जिस तरह ये एक मैंने बनाया है, प्याला बनाया है, पॉट बनाया है, इसमें तकरीबन 8 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बारीकी का काम है। तो कार्विंग सारी हैंड कार्विंग करनी पड़ती है। और ये पत्थर कौन सा है जो आप इसमें यूज कर रहे हैं? इसका नाम है शिस्त स्टोन कहते हैं। ये सवाद से निकलता है और टेक्सला से भी निकलता है, सवाद से भी निकलता है। इसमें 2-3 किस्म की कलर आते हैं। जिस तरह ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, एक और इससे ही ब्लैक आता है। सही। तो 3-4 किस्म के ये स्टोन होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जिसके ऊपर कार्विंग आसानी से हो जाती है। बिल्कुल सही। अब ये कितना प्यारा आपने कार्विंग करके इसके ऊपर नग लगाए हुए हैं। हाँ जी, ये एडिट लगे हुए हैं और मैंने कोशिश की है कि जो उस दौर के जो डिज़ाइन थे उसे फॉलो करूँ। मैंने 250 से ऊपर डिज़ाइन बनाए। मैंने मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ म्यूज़ियम में गया हूँ, पेशावर म्यूज़ियम में, लाहौर म्यूज़ियम में, टेक्सला म्यूज़ियम में। इसके अलावा मैंने काफ़ी इस पे देखा है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें गंधारा आर्ट की जो पड़ी हुई हैं। सही। और उनको मैं फिर बुक्स पे भी वहाँ पे भी मैं देखता रहता हूँ, बुक्स पे भी देखता रहता हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि इस आर्ट को किस तरह से आगे मैं लेके जाऊँ, इस आर्ट को किस तरह उजागर कर सकूँ। ये आपको बहुत मुश्किल नहीं हुई सीखने में? जी शुरू में तो मुझे मुश्किल हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान हाथ आपके जो है वो इतने नाजुक से लगते हैं, लगता नहीं है कि इनसे आप पत्थरों पे वो खुदाई कर लेते होंगे इस तरह से? बस शुरू में हुई है, दिक्कत हुई है शुरू से, लेकिन जब एक दफ़ा इंसान प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर इंसान को टूल चलाना, उस पर करना बहुत आसान। ये आर्ट जो है ये इस खित्ते का मखसूस आर्ट है ना, ये यहाँ पर ये मैंने मैं स्कर्दू में 2 साल स्कर्दू में बल्टी कल्चर फाउंडेशन वालों के साथ मैंने काम किया, जो अब मौजूदा जो नाम है बेदार नाम से है। मैं स्कर्दू में वहाँ पे मैं सतपारा झील के पास गया, वहाँ पे गंधारा के जो है मैंने वो देखे हैं, असरात देखे हैं। फिर इसके अलावा लाहौर में म्यूज़ियम विज़िट करता रहता हूँ पाकिस्तान के। अब ये जो काम है ये पूरे पाकिस्तान में 3 या 4 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में ये जो काम करने वाला स्टोन कार्विंग का। सही। अब ये इंडिया में, मेरे पास इंडिया से भी लोग आते हैं, जयपुर और जयपुर दोनों इलाके, वहाँ पे स्टोन कार्विंग का काम होता है। सही। तो वो इस काम तरह का नहीं होता। इस तरह का नहीं होता क्योंकि उनके पास हिंदू आर्ट है, हमारे पास गंधारा आर्ट है, दुनिया का कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। बिल्कुल। इसमें पहले टेक्सला में उन्होंने रिसर्च किया, कहते हैं जी ये 2500 साल पुराना आर्ट है। फिर उन्होंने कहा जी ये 3000 साल पुराना है। फिर कहते हैं जी ये 6000 साल पुराना आर्ट है। तो
ये इतना पुराना, आपको सीखने का कैसे मौका मिला? उस्ताद थे, लोग थे मैसर? जी वहाँ पे लोग थे जो अब नहीं है। एक मेरा वो टीचर थे जो अब नहीं है, उन्होंने मुझे सिखाया। मैं ऐसी जिस तरह लोग कैसे लेते हैं इन आर्ट पीसेस को जो आप बनाते हैं ये? क्योंकि हम अजायब घर में जाके तो देखते हैं कि ये सब लगे हुए हैं। जी वो जब अजायब घर में लोग जाते हैं ना, जब अजायब घर में लोग जाते हैं तो वो उनको ख्वाहिश होती है कि यार ये चीज़ हमारे पास भी हो। तो मैंने इसी वजह से इस सिलसिला शुरू किया है कि जो लोग म्यूजियम में जाते हैं वहाँ से चीज़ें तो नहीं परचेजिंग कर सकते। चोरी करके ट्रक नवादरात भर के तो हम जो इधर उधर कर रहे होते हैं। नहीं, ये रेप्लिकास इस वजह से बनाया कि लोग इसको एक तो आर्ट के तौर पे घर में इस्तेमाल कर सकें, घर में डेकोरेशन पीस के लिए रख सकते हैं। फिर स्टडीज भी इसके ऊपर जो वो लोग तो ये डेकोरेशन के तौर पे नहीं रखते थे ना, वो तो इस पत्थर इसमें पानी पीते थे। जी बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम तो कॉपर ब्रास का बहुत कम वहाँ पे थे। वो जो ये प्याला है, ये जो वो बुधा है, बुधा के हाथ में आप देखें उसके भी हाथ में प्याला पकड़ा होता है। कभी उसने हाथ में वो छोटी सी रैली कैस्केट पकड़ी होती है, कभी उसने जो है वो कुछ और उसके आइटम हाथ में, जिस तरह ये मैंने एक पेंडेंट्स लाया, ये स्टोन का बना हुआ है। इस तरह उसके हाथ में उसकी मुकम्मल ज्वेलरी जो गोल्ड में भी है और ये रिंग है। हाँ जी, इसमें रिंग, और उन्होंने रिंग ये पहनी है अच्छा स्टोन की। उसके स्टोन ज्यादा रिंग है और उसके ऊपर बुधा बना हुआ है, खूबसूरत। हाँ जी, ये सारे हैंड कार्विंग है। अगर मुझे आप ये बहुत खूबसूरत। तो जब आप ये काम करते हैं आपको उसकी अप्रिशिएट, लोग उस तरह से अप्रिशिएट करते हैं जैसे हक है करने का? जी बिल्कुल करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लोग देखते हैं और लोग, मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग देखते हैं कहते हैं ये कहाँ का आर्ट है। मैं यार ये तो हमारे टेक्सला का आर्ट है और ये तो हमारा अपना आर्ट है। जी बिल्कुल। तो वो फिर अक्सर कहते हैं कि यार ये तो आप ये इंडिया की तो चीज़ें तो नहीं, ऐसी लगता है जैसे ये हिंदू आर्ट की चीज़ें। हाँ। नहीं भाई, ये जो है ये गंधारा आर्ट है, ये सारा। अच्छा, वो इसमें बाज़-औक़ात ये बुत साजी, मुजस्समा साजी की वजह से हाँ वो बिल्कुल। लेकिन ये जिस तरह आप नक्शा निगारी करें तो बेल बूटे हैं, फूल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं कि जो बड़ी खूबसूरत है और जो यहाँ की रिवायात के साथ जुड़ी हुई। बाहर एग्जीबिशंस करते हैं जब आप लेके जाते हैं और पाकिस्तान को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराते हैं और लोगों को पता चलता है अच्छा ये भी पाकिस्तान है, कैसा लगता है? आज तक इत्तेफाक तो मुझे एक दफ़ा मैं खाली हमारे नहीं गए, कभी एक दफ़ा इत्तेफाक होने लगा था। मैं वहाँ पे अक्सी मुफ्ती साहब थे जो आपका कल प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने कहा था भाई आप तैयारी करें, लेकिन वो फिर रिटायर हो गए। फिर दूसरे हमारे डायरेक्टर साहब आ गए, तो फिर वो मेरा सिलसिला नहीं बन सका क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी भारी हैं। तो कोशिश यही होती है इदारों की कि ऐसा हम दस्तकार या ऐसा लेके जाएं जिसका वेट कम हो, और इंशाल्लाह मौका मिलेगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस आर्ट को किस तरह एग्जीबिशन मेरे लगती रहती हैं। कराची एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन लगाता हूँ, लाहौर में, कभी कराची में, इस तरह मुख्तलिफ पाकिस्तान में एग्जीबिशन लगती है। जॉब सेटिस्फेक्शन होती है ना, एक आदमी मुतमईन होता है कि मैं जो कर रहा हूँ बस बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। जी मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। ये आर्ट है, मैं तो कोशिश होती है, मैं लोक विरसा, वहाँ पे एक क्राफ्ट बाज़ार है, वहाँ पे परमानेंट हमारी शॉप है। जब वहाँ पे लाहौर से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, क्योंकि वो ऐसा जो लोग पाकिस्तान देखना चाहते हैं, असल पाकिस्तान देखना, वो लोग विरसा में आते हैं, म्यूजियम देखते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, हम म्यूजियम देखेंगे और फिर हम निकल जाएंगे। तो वो फिर आते हैं, वो इस तरह की चीजें ले सकते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कॉलेजेस आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं। मैं उन्हें कोशिश ये होती है अच्छा, हम जाए जैसे टेक्सला म्यूजियम भी देखने जाए, बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं जो कहते हैं ये लेंगे आप, असली है। मैं कहा भाई छोड़ो यार, असली यहाँ पर अब कहाँ पे आपको, लेकिन वो भी लेके फिर रहे होते हैं इस तरह के रेप्लिकास और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई होती हैं। तो वो भी यही आर्ट होता है? जी बिल्कुल यही आर्ट होता है। और असल में हमें चाहिए कि जो लोग वहाँ पे जो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं वो खुद बनाते हैं, सही ना, वो अब उनको प्रॉपर वहाँ पे जगह नहीं दी जाती, प्रॉपर वहाँ पे उनको सेटअप नहीं दिया जाता कि वो अपनी वहाँ पे बैठ के चीज़ें बनाएं। उनको कुछ शॉप्स दी जाए, परमानेंट वहाँ बैठे, वो फिर मजबूरन जो अपनी चीज़ें बनाते हैं वो मार्केट में आ जाते हैं, म्यूजियम के सामने खड़े हो जाते हैं, या जोलियाँ, मोड़ा मुरादू, सिरिका, वहाँ पे चले जाते हैं। लोगों को इन जगहों के नाम भी नहीं पता कि पाकिस्तान में इतनी नेशनल मतलब इतनी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं हेरिटेज की जो देखने वाली। वहाँ पे मुख्तलिफ स्तूपा हैं। सही, जाहिद, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, वक्त लेकिन अभी इतना नहीं है। वी आर ऑनर्ड और हमें बहुत फख्र है आप पे कि आप हमारे साथ